सॉरी एक्सेस 125 गाड़ी पेट्रोल वाला, वो लेने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है। गाड़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, कंफर्टेबल है, बजट में भी है, माइलेज भी अच्छा है। लेकिन इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ एक्सेस गाड़ी कैसा है, उतने ही अच्छा है क्या या कैसा है, आज पूरा जान लेंगे हम। एक्सेस मतलब प्रैक्टिकलिटी। इस गाड़ी का प्रैक्टिकलिटी बूट इसी जगह पर रह जाता है, आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर क्लोज करना है तो ऊपर करो, क्लोज करो, सिंपल। अब ये छोड़ के ऑफ कोर्स बूट के बारे में बहुत बात करना है, थोड़ी देर में आई टॉक, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये 3.07 किलोवाट आवर LFP बैटरी के साथ आता है। LFP बैटरी मतलब इट विल स्टे लॉन्गर एंड द कंपनी क्लेम्स इस गाड़ी में द पावर अवेलेबिलिटी 10% ऑफ चार्ज तक, मतलब लो चार्ज तक भी अवेलेबल रहेगा। वैसे इस गाड़ी में 3 राइडिंग मोड्स हैं, इको, राइड A एंड राइड B। इन दोनों का फर्क इज नॉट विद द एक्सेलरेशन बट विद द रीजनरेशन, जो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसको हम थोड़ी देर में चलाते चलाते आपको दिखाएंगे। अब इस गाड़ी में फुल चार्ज में विद 3.07 किलोवाट आवर्स ऑफ बैटरी, range claim is just 98 kilometers on the dashboard. You have this 4-inch of LCD display. इसमें you have very simple information: the odometer, riding mode, trip information के लिए you have to press this, the speedometer and the charge left. Simple. बैटरी का जो ये है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये लग रहा है कि बैटरी कम है बट एक्चुअली चार्ज फुल है। एंड इसका हैंडल कंट्रोल्स देखें, काफी सिंपल है। You have one to on and off the motor, and for the reverse mode also one to put the warning indicator and one for the riding mode switching, the high beam indicator and the honk. Simple. बट इसमें एक अच्छी बात है कि जब भी आप इंडिकेटर लगाते हो, वार्निंग डालते हो, कोई आवाज नहीं करता है, पीस। एंड इसके साथ आपको हल्का सा कोस्टिंग रीजनरेशन मिलेगा, जो कितना काम आएगा जैसे मैंने बोला, थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। फ्रंट 12 इंच व्हील्स विद अ डिस्क ब्रेक, रेयर 12 इंच व्हील्स विद अ ड्रम ब्रेक। अब इसका बूट स्पेस एंड स्टोरेज देखें, यू हैव अ स्टोरेज ऑफ 17 लीटर्स, जस्ट 17 लीटर्स, जो एक्चुअली पेट्रोल एक्सेस से भी कम है। इसमें माई गिम्बल बॉक्स, माई ग्लव्स एंड द चार्जर, दीज 3 थिंग्स पूरा बूट को भर लिया। सुजुकी E-एक्सेस के बूट में एक फुल हेलमेट रख सकते हैं क्या? अंदर तो मैंने रख लिया, पूरा गया दिख रहा है। एंड प्रेस करेंगे तो उतना इजी नहीं जाएगा, थोड़ा जोर से दबाना पड़ेगा तब लॉक हो जाएगा। बट लॉक हुआ तो जो मैकेनिज्म है थोड़ा टाइट हो जाता है, थोड़ा मुश्किल है खोलना, थोड़ा एक्स्ट्रा दबा दबा के आपको खोलना पड़ेगा तब खुलेगा। सो रख लिया तो ख्याल से खोलना, बट रख लिया तो उसके अलावा कुछ नहीं रख सकते अंदर। दिस इज द चार्जर विद स्कूटर। ये एक बार बाहर निकाल के थोड़ा इसके बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि इसमें यू हैव टाइप 6 चार्जिंग कनेक्टर लाइक ओला स्कूटर्स एंड लाइक द सिंपल वन एंड लाइक द अल्ट्रावायलेट, बट उनके फास्ट चार्जर्स पे इस गाड़ी को चार्जिंग लगा नहीं सकते। बट दिस स्कूटर कम्स विद DC फास्ट चार्जिंग, जिसको इनके सुजुकी के शोरूम्स के बाहर फास्ट चार्जर्स को लगाने वाले हैं, जिसमें इन 1 आवर यू कैन चार्ज टू 80%। एंड इस चार्जर जो थोड़ा बल्कि है, थोड़ा बड़ा है, इस चार्जर में इस स्कूटर को पूरा चार्ज करने के लिए इट माइट टेक 6 to 7 आवर्स, 80% तक 5 घंटे लग जाता है। अब इसका चार्जिंग सॉकेट किस तरह, इस गाड़ी में इस नॉब को प्रेस करके खोलना पड़ेगा। नाइस seal for the charging connector, easily protecting the charging socket from the rain. फोन को चार्जिंग लगाने के लिए you have a socket here and you have a hanger here to carry up to 3 kilos. इस साइड में भी you have another hanger to carry small covers and small load. And इसका फ्रंट लेग रूम उतना वाइड नहीं है, so पानी कैन और सिलेंडर इसमें नहीं जाएगा। वैसे पानी कैन तक ठीक है, सिलेंडर रखना ही मत, मेक इट सेफ एंड कैरी सेफ। अब इसका सीट कंफर्ट के बारे में हमें बात करना ही चाहिए, बिकॉज इसका जो सीट कंफर्ट है ना, this is actually quite good for 2 people. It is comfortable and the seat height is also not too tall, so for short riders also it is good. Pillion footers आपको इधर आता है, which is actually sturdy but not too sturdy for longer rides. वैसे इसके रेंज के लिए आपको लॉन्ग राइड्स भी नहीं होगा, मैक्सिमम what 30-40 किलोमीटर ऑफ राइड, उसके लिए ठीक है। इसमें आपको कोई फिजिकल की नहीं आता है, की फॉब आता है। अगर ये पास में है, इस नॉब से इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हो। एंड यू हैव 2 कंट्रोल्स ऑन दी की फॉब, एक टू लॉक एंड अनलॉक द स्कूटर एंड सेकंड टू इंडिकेट द स्कूटर, मतलब इसको प्रेस करें, इंडिकेटर लाइट्स ऐसा जलेगा। अगर पार्किंग में है, मॉल में है, तो गाड़ी किधर है पता करने के लिए काम आएगा। इसका जो मोटर है, इसके ऊपर यू हैव दिस नाइस कवरिंग जो धूल से, पानी से, पत्थर से बचा के रखेगा। एंड इनसाइड दिस यू हैव बेल्ट ड्राइव। इसका फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है एंड रेयर साइड माउंटेड मोनोशॉक सस्पेंशन है। अब इस गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी देखें एंड इसका लुक्स देखें, काफी सिंपल लुक्स है, देखने के लिए उतना हेवी नहीं लग रहा है, उतना रेडिकल नहीं लग रहा है, सिंपल है, अच्छा है। एंड द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द स्कूटर इज ऑल्सो प्रीटी गुड, पैनल गैप्स नहीं है एंड पैनल्स भी वीक नहीं लग रहा है, गाड़ी भी वेरी सॉलिडली बिल्ट, ऐसा फीलिंग तो दे रहा है। अब इस गाड़ी के साथ यू हैव 4 किलोवाट पीक पावर देने वाला बेल्ट ड्राइव वाला मोटर, जो कंपनी क्लेम्स सॉफ्टवेयर एक्सेलरेशन देता है। इस गाड़ी को
पिलियन के साथ रोड में चलाते वक्त कैसे होने वाला है एक्सेलरेशन एंड परफॉर्मेंस, रीजनरेशन, ब्रेकिंग, सब कुछ ऐसे होने वाला है। आप चला के देख लीजिए। चलो एक ऑनेस्ट बात, कॉल्स में एंड मेरे डीएम्स में सब पूछता है गाड़ी ठीक है, रिव्यू ठीक है, रेंज ठीक है, परफॉर्मेंस, स्पेसिफिकेशंस सारा ठीक है, लेकिन ये गाड़ी असली में कितना वैल्यू ऐड करेगा? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख खर्च करके एक ईवी स्कूटर ले रहे हैं, इज इट रियली वर्थ द परचेस? ऐसा सवाल डाउट सभी को होता है। इसलिए रॉयल ब्रदर्स एंड सुजुकी मिलके इसको सॉल्व कर रहे हैं विद ट्राई बिफोर यू बाई। उसका मतलब आप रॉयल ब्रदर्स ऐप इंस्टॉल करके और उनके वेबसाइट में जाकर गाड़ी को रेंट पे ले सकते हो, लेकर 1 हफ्ता 1 महीना आपकी मर्जी। ऑफिस जाना है, फैमिली यूज के लिए, ग्रोसरी परचेज के लिए घुमाना है, पूरा इस्तेमाल करो, पूरा समझ लो इस गाड़ी के साथ जीना कैसा रहने वाला है, पूरा समझ कर तब आराम से यू कैन डिसाइड इस गाड़ी आपको सही है या नहीं। राइट ग्रीन ऐसा कूपन डालेंगे, 10% ऑफ ऑन द बुकिंग प्लस 10% कैशबैक भी मिलेगा। अभी इंस्टॉल करो रॉयल ब्रदर्स ऐप को, ट्राई बिफोर यू बाई। अभी 99% ऑफ चार्ज बचा है, रेंज एस्टिमेट 95 किलोमीटर दिखा रहा है इसमें, एंड गाड़ी सो फार 630 किलोमीटर चला। इसमें यू हैव 3 राइडिंग मोड्स, इको जो अभी हम इसमें हैं, एंड देन यू हैव राइड बी एंड राइड ए। इसमें द पॉइंट इज जब हम स्कूटर को चलाएंगे इको मोड से, अगर राइड ए में है तो राइड ए एंड इको के बीच में ही हम चेंज कर सकते हैं। अगर राइड बी में है तो इको एंड राइड बी के बीच में ही हम चेंज कर सकते हैं। राइड ए टू राइड बी चेंज करने का नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इको एंड राइड बी के बीच में है, राइड ए पे जाना है तो गाड़ी के रोक के राइड बी पे रख के मोड को लॉन्ग टैप करना पड़ेगा। इको मोड में रख के लॉन्ग टैप करें तो भी इट वोंट वर्क, हमको राइड बी को जाकर वहां पर लॉन्ग टैप करना पड़ेगा, देन इट विल गो टू राइड ए। अब राइड ए का राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहेगा देखते हैं। एक्सेलरेशन इज एक्चुअली प्रीटी गुड, नॉट टू फास्ट, ऐसा जर्की एक्सेलरेशन नहीं है बट स्लो भी नहीं है, इट इज एक्चुअली प्रीटी गुड। इस गाड़ी का टॉप स्पीड इज 71 kmph एंड इसमें आई कैन फील देयर इज थोड़ा सा रीजनरेशन हो रहा है, देयर इज सम मैनुअल रीजनरेशन इसमें। अगर एक्सेलरेटर को उल्टे तरफ घुमाए तो थोड़ा सा रीजनरेट हो रहा है गाड़ी। वी आर एट 40, आई ट्विस्ट द एक्सेलरेटर, गाड़ी रीजनरेट हो रहा है। जब ऐसा होता है ब्लू कलर विल टर्न टू ग्रीन कलर, बट इट इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन। सिर्फ रीजनरेशन से गाड़ी को रोकने जितना स्लो नहीं करेगा, बट थोड़ा सा स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो, हल्का सा, नॉट मच। एंड द राइड कंफर्ट, सीट कंफर्ट इज डिसेंट, मतलब फॉर सिटी यूज आराम से चलाएंगे तो ठीक है। वैसे इको मोड देखते हैं एक बार, वी आर इन इको मोड नाउ। एक्सेलरेशन इसमें मे बी यू कैन से 20% कम है देन दी राइड ए। गाड़ी इज वेरी अजाइल, इसका कर्ब वेट इज 122 किलोस, बट ऐसा लगेगा नहीं कि 122 किलोस का है। द व्हीकल इज वेरी अजाइल, वेरी मच अंडर कंट्रोल, बट बैड रोड्स इस तरह के पैच आए ना, यू विल फील द सस्पेंशन इज हार्ड, स्टिफर है सस्पेंशन, सॉफ्टर फील होगा। अगर आप आराम से चलाएंगे तो थोड़ा सा स्पीड चलाइए तो इट विल फील स्टिफर। अभी मेरे पीछे पिलियन है तो पिलियन के साथ इट इज गोना फील स्लाइटली मोर हार्डर। इधर एक स्पीड ब्रेकर है, एक बार यहाँ वापस टेस्ट कर लेंगे। ब्रेकिंग इज ऑल्सो गुड, इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक है, रेयर ड्रम ब्रेक है, ब्रेकिंग अच्छा ही है, थोड़ा कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग तो दे रहा है। एक बार वापस ब्रेक लगा के देखते हैं। रेडी, वेयर एट 30, 35, जोर से ब्रेक मारा, नाइस, कॉन्फिडेंट कंट्रोल्ड ब्रेकिंग है, नाइस। अब इसके राइड ए देख लिया, राइड बी देखते हैं। उसके लिए गाड़ी वापस रोकना पड़ेगा, इको मोड से राइड ए को जाना पड़ेगा, लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। अब राइड बी एक्टिवेट हुआ है। राइड बी में रीजनरेशन नहीं हो रहा है। सो बेसिकली राइड ए एंड राइड बी का फर्क इज जस्ट इन द रीजनरेशन। वो इस राइड मोड के कलर में भी दिख जाता है। राइड बी इज ग्रे कलर शोइंग देयर इज नो रीजनरेशन। राइड ए एक कलर में दिखता है, ब्लू कलर में, टू शो यस इट हैज सम रीजनरेशन। टू बी ऑनेस्ट इसके डिस्प्ले छोटा है लेकिन इसमें फीचर्स छोटा नहीं है। इसमें यू हैव टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ फीचर्स है टू हैव कॉल अलर्ट एंड सॉन्ग अलर्ट। इंफॉर्मेशन का रीडेबिलिटी भी काफी अच्छा है, बट द ओनली थिंग इज जो चार्ज परसेंटेज के साथ जो बार दिखा रहा है दिस इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग। ये ऐसा लग रहा है कि चार्ज कम है बिकॉज ऑफ द रेड बार, बट दिस इज एक्चुअली इंडिकेटिंग चार्ज फुल है। दिस कैन बी स्लाइटली
फिक्स्ड। एंड अभी हमारे कैमरामैन बोल रहा है कि इसमें उनका सीट कंफर्ट अच्छा लग रहा है। रिश्ता के बाद ये गाड़ी का सीट कंफर्ट वो एंजॉय कर रहे हैं, विच इज गुड। एंड वैसे इसमें रिवर्स मोड भी है जिसको एक्टिवेट करना काफी आसान है। एक जगह पर रुको, जिस मोटर ऑफ के स्विच को लॉन्ग टैप करो, यहाँ पर आर एक्टिवेट हो जाएगा। एक्सेलरेटर को उल्टा घुमाओगे तो गाड़ी धीरे से पीछे को जाएगा। बट इसमें आगे को जाएगा क्या? नहीं, ओनली पीछे को जाएगा। ऑफ करना है तो इसको प्रेस अगेन, ऑफ, सिंपल। अब इसका एक्सेलरेशन टेस्ट करके देखते हैं। उधर एक स्पीड ब्रेकर है, एक्सेलरेट करेंगे, ब्रेक भी मारते हैं। रेडी, 3 2 1, फुल थ्रॉटल। आराम से जा रहा है, उतना स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं है बट स्लो एक्सेलरेशन भी नहीं है। एंड द ब्रेकिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, नाइस, स्टेबल कंट्रोल्ड ब्रेकिंग है। द व्हीकल इज हैंडलिंग इट प्रेटी वेल। एंड इसका रेयर व्यू मिरर का विजिबिलिटी अच्छा है, इट इज प्रैक्टिकल। इस गाड़ी में व्हाट आई एम एबल टू फील इज बिल्ड क्वालिटी इज प्रेटी गुड। मतलब ऐसा ऊपर ऊपर से बनाया वाला ऐसा नहीं लग रहा है, दिस इज प्रॉपरली बिल्ट व्हीकल, नाइस। इसके राइड ए का कोस्टिंग रीजनरेशन एक्चुअली स्ट्रॉन्गर हो रहा है अभी, बिकॉज चार्ज 97% को गिरा है, तब से इसका रीजनरेशन स्ट्रॉन्गर हुआ है। अब इसका सीट कंफर्ट, इसका सस्पेंशन, ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन, ये सब ठीक है। इसका प्राइसिंग एंड वारंटी के बारे में क्या है अब बात करेंगे, चलो। अब इसके प्राइसिंग देखें, ये 1.88 लाख ऑफ शोरूम प्राइस में आता है विद अ वारंटी ऑफ 7 years और 70,000 किलोमीटर, इन दोनों में जो पहले आ जाए वो। उसके साथ द सुजुकी ऑफर्स 3 years में 60% ऑफ द स्कूटर वैल्यू पे बाई बैक लेने का। अब एट दैट प्राइस ऑन रोड प्राइस इन बेंगलोर कैन कम क्लोज टू 2 लाख रुपीज। इतना एक्सपेंसिव गाड़ी है तो आपको पहले डेफिनेटली ट्राई करके देखना ही पड़ेगा। एंड वैसे ये गाड़ी असली रेंज कितना देता है? फुल चार्ज में ऑन द डैशबोर्ड 98 किलोमीटर ऑफ रेंज दिखाता है, बट असली रेंज कितना देता है हम बहुत जल्दी रेंज टेस्ट करेंगे। उस टेस्ट में हमें क्या क्या चीजें ट्राई करना है कमेंट्स में हमें बता देना।